हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा के चौथे श्लोक से शुरू करेंगे। नैमिषे निमिक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः स्त्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तात्पर्य: पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम की प्रस्तावना के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्रील शुकदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसा विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी मनुष्यों की शक्ति घटती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान श्री विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान श्री विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सभी कर्म भगवान श्री विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करते हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। वैसे ही शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले याज्ञिक अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ मनुष्य शांति तथा संपन्नता पाने का उचित मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र होते हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। भगवान श्री विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य हैं तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सभी जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सभी भागों का स्वयमेव पोषण हो जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह श्री भगवान से अलग हो जाता है तो उसकी सिंचाई यानी कि पोषण नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए हैं। नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाने वाली उसकी समस्त योजनाओं का पग पग पर विफल हो जाना निश्चित है। फिर भी वे इस बात को नहीं समझते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि श्री भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियां तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान मनुष्य उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने हेतु उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। श्लोक नंबर 5। त एकदा तु मुन्यः प्रातर्हुत हुतागनय सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्।
एक दिन यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शिलासुत गोस्वामी को आदरपूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मानपूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तात्पर्य: आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने श्रीमद् भागवतम के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यासासन कहते हैं। श्रील व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सभी उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही हैं जो श्रील व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सकें। श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और शिलासुत गोस्वामी ने उनसे श्रील सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्रील व्यासदेव के सभी प्रामाणिक प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ पर दृढ़ रहते हैं। वे श्रीमद् भागवतम पर मनमाने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश का यथारूप पहुंचाया। श्रीमद् भागवतम के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनयपूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता शिलासुत गोस्वामी को अत्यंत सम्मानपूर्वक संबोधित किया। श्लोक नंबर 6। ऋष्य उचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चाणघ आख्यातान्य अपद्य दितानि धर्मशास्त्राणि यानियुत। ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य: गोस्वामी या श्रील व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं। नंबर 1, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, दूसरा पशुवध, तीसरा मादक द्रव्यों का सेवन तथा चौथा सभी प्रकार की द्रुत कीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपर्युक्त पापों से रहित ना हो और जो आचरण से निष्कलंक ना हो, उसे व्यासासन पर ना बैठाया जाए। उसे ना केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा ही शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। जिन मनुष्यों ने उपयुक्त स्रोत से विनयपूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। श्लोक नंबर 7। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्य च मुनियः सुत परावर विदो विदु। हे सुत गोस्वामी, आप ज्येष्ठम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्रील व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि श्रील व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवतम के रचयिता हैं। श्रील व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण तथा गौतम, कणाद,
कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के रचयिता हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य सभी प्रणालियों का खंडन करते हुए श्रीमद् भागवतम के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। शिलासुत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बिठाया। शिला व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रामाणिक शक्त्यावेश अवतार हैं। श्लोक नंबर 8। वेथ त्वं सौम्य तत्स्वरम तक्तुतस्तदनुग्रहात् ब्रूयु सिनग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है। अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तात्पर्य: आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है: मैं अपने गुरु के चरणारविंदों में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। शिलासुत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा शिला व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि शिलासुत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्ति हैं, इसलिए वे उनसे सुनने हेतु उत्सुक थे। श्लोक नंबर 9। तत्र तन्ना अंज सायुष्मन भवता यद्धि निश्चितम पुंसा मेकांतत श्रेयसतन शंसितुर्महसी। अतएव दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्य गण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रिय लोह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने शिलासुत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के मनुष्य सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। यही मनुष्यों का परम कल्याण है। इस युग के मनुष्यों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। श्लोक नंबर 10। प्रायेणा अल्प आयुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमत्यो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में मनुष्य की आयु कम है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तात्पर्य: भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के मनुष्यों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु अल्प होगी। कलयुग में आयु अल्प होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं, अपितु अनियमित आदतें हैं। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति करना, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है।
इसी युग के मनुष्य न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के विषय में भी अत्यंत आलसी हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि उन्हें इस विषय में पता चल भी जाए तो दुर्भाग्यवश वे पथ भ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। इस युग में मनुष्य न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले आकर्षणों से भी ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव इत्यादि। अनेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त मनुष्य अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो किसी शास्त्र पर आधारित नहीं होते। प्राय ऐसे मनुष्य ही जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण मनुष्यों को ना तो मानसिक शांति मिल पाती है, न स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अब छात्र वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ मनुष्य गृहस्थाश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथा कथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों से आते हैं, अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में समस्त परिवेश श्रद्धा विहीनता से भरा है। मनुष्य अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने हेतु मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण कर लिया है और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत शुद्ध की आशंका बनी रहती है। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतित आत्माओं को मुक्त करने हेतु उत्सुक हैं, अतएव वे शिलासुत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। श्लोक नंबर 11। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्रित्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां ये नात्मा सुप्रसिद्धति। शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाएं। तात्पर्य: आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्रीला सुत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के सभी उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही जनसाधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद
कर पाना संभव है। समस्त परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्रीला सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। श्लोक नंबर 12। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वता पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। तात्पर्य: भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के नियंता हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबके प्रति स्वभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य। जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले श्री भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। श्लोक नंबर 13। तन शुश्रू श माना नाम अहर्ष्यंग अनुवर्णितुम यस्य यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। तात्पर्य: यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने हेतु उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता प्रामाणिक आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा में से हो। जो मनुष्य भौतिकता में लिप्त रहते हैं, वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। अतः उसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। श्रीला सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रीला सूत गोस्वामी श्रीला व्यासदेव की परंपरा से हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं, जो सत्य जानने हेतु लालायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन मनुष्यों को आसानी से समझ आते हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। श्लोक नंबर 14। आपन संसृति घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यदि भेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में श्री भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। तात्पर्य: श्री वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी श्री वासुदेव ने अपनी समस्त निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। अतः श्री कृष्ण का नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। इसलिए
बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का चाहे अनजाने में या परिस्थितियों से बाध्य होकर उच्चारण किया जाए, इससे जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्णा। सो आज का पठन हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे और कल से हम श्लोक नंबर 15 से दोबारा शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।